हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निखिल और स्वागत है आपका निखिल की पाठशाला में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि आपका जो टर्म 2 का जो लेक्चर वीडियोस है वो स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। और इस लेक्चर वीडियो में हमने अपना टर्म 2 में हमने अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म कर चुका है, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म करने के बाद हम लोग बढ़ चुके हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे और उसका इंट्रो पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है ना। अगर आपने नहीं देखी है तो करना क्या है, आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, प्लेलिस्ट में जाना है और सारी की सारी वीडियोस देख डालनी है, ठीक है। इंट्रो वीडियो में मैंने समझाया था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे पहचानोगे आप, ठीक है ना, कि कॉमन डिफरेंस को आप चेक करके पहचान सकते हो कि कौन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, कौन एपी नहीं है, ठीक है ना। तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं अभी एपी के बारे में। nth टर्म इसमें पढ़ना है, सबसे पहले हम ये बता देते हैं, इसमें पढ़ना है nth टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है ना। तो अभी कुछ और टर्म्स में एपी के बारे में क्लियर कर दूं आपको अच्छे से, ठीक है ना, ताकि आप समझ जाओ एपी के बारे में कोई कंफ्यूजन रहे ना, ठीक है ना। चलो, तो मान लो अभी nth टर्म पे अभी नहीं पढ़ रहे, ठीक है ना। अभी हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जो कि 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए, तो ये एग्जांपल है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको पता करना है कि एपी में ये है कि नहीं, ठीक है ना। ये एपी जो प्रोग्रेशन है वो एपी है कि नहीं, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे? तो आपने तो ये सीखा होगा कि यहाँ पे देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, अगर बराबर है तो कह देना है कि एपी है, अगर नहीं है बराबर तो कह देना है कि एपी नहीं है। यही सीखा है ना, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, एक्चुअल क्या होता है वो मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। चलो देखो, एक्चुअल जो कॉमन डिफरेंस जिसकी बात कर रहा था ना मैं, कॉमन डिफरेंस इसकी दूरी, ठीक है ना, वो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको आगे से पीछे नहीं, आपको पीछे से आगे घटाना पड़ेगा, ठीक है। सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। मतलब कॉमन डिफरेंस अगर आपको निकालना है ना, कॉमन डिफरेंस अगर आपको निकालना है तो आपको 2 में नहीं जोड़ना होगा, आपको 4 माइनस 2 करना होगा, ठीक है ना। 4 माइनस 2 अगर 6 माइनस 4 के बराबर आ जाता है, मतलब इससे इसको हटाइए और इससे इसको हटाइए, तो ये दोनों अगर बराबर आ जाता है, मतलब ये जो भी आए, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी घटाइए तो देखिए 2 आ रहा है, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा हमेशा कि सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग, आगे वाला में से पीछे वाला घटाया जाता है, ना कि आगे पीछे वाला में से आगे वाला, ठीक है ना। समझ रहे हो बात? आगे वाला में से पीछे वाला घटाएंगे, 4 माइनस 2 करेंगे तो जो आएगा ना वो होगा आपका कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। तो एक चीज और क्लियर कर लो, 4 माइनस 2 जो रहेगा वो 6 माइनस 4 के भी बराबर रहेगा, ठीक है। 8 माइनस 6 के भी बराबर रहेगा। अगर इसके आगे मैं लिखूं तो आगे 10 होगा, तो 10 माइनस 8 सब के बराबर, मतलब सब में ये जो होगा 2 का डिफरेंस होगा, ठीक है। 2 का डिफरेंस होगा, क्लियर हो गया। मतलब ये सारे बराबर होंगे, कॉमन डिफरेंस इसी को बोलते हैं। अच्छा, कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी, ठीक है ना, क्योंकि बिग डी लिख दोगे ना, कैपिटल डी इसको बोलते हैं, बिग डी नहीं। कैपिटल डी लिख दोगे ना तो वो डिस्क्रिमिनांट चला जाएगा, ठीक, डिस्क्रिमिनांट हो जाएगा वो, ठीक है ना। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला, ठीक है ना। अगर आपने नहीं देखा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जाके देखो, वहां पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हमने बताया है डिस्क्रिमिनांट, ठीक है ना। तो कॉमन डिफरेंस मेरे ख्याल से अभी आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस में करना क्या होता है कि बस इतना याद रखना है कि सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग घटाना है, बस आगे वाला में से पीछे वाला घटाना है, ना कि पीछे वाला में से आगे वाला, ठीक है। आगे वाला में से पीछे वाला घटाना है, वो बराबर आना चाहिए सबका। देखो, आगे वाला से पीछे वाला घटाएं, आ गया, फिर इससे इसको घटाएं, आ गया, फिर इससे इसको घटाएं, आ गया, फिर इससे इसको, तो किसी एक का चेक कर लेना, बता देना कि हाँ इतना है कॉमन डिफरेंस हमारा। कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गई सारी बातें? अच्छा, कॉमन डिफरेंस का तो क्लियर हो गया। अच्छा, फिर से लिखते हैं, इससे क्लियर कट में समझ में आना चाहिए। 2, 4, 6, 8। चलिए, अब देखिए ध्यान से, अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये टर्म्स है सारे, है ना, जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था, ये सब क्या है, टर्म्स है, ठीक है, टर्म्स है, ओके। ये कौन सा टर्म है बता सकते हो ना, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये सर तीसरा है, ये चौथा है, आगे जो आएगा पांचवा, छठा, सातवां, तो ये कौन सा टर्म है, पहला टर्म। तो पहले टर्म को ए से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म, ठीक, पहले टर्म को ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, डी, डी तो अभी बताया हमने, कॉमन
डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या करेंगे, सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग, ठीक है ना, मतलब 4 माइनस 2 करेंगे तो आ जाएगा 2। ठीक है, बातें क्लियर हो गई यहां तक, ठीक है ना। अच्छा, ये चीज आप मैं तो समझा रहा हूं, तब तक आप लिख लो जल्दी से, ठीक है। अभी क्या है दोस्तों, अभी मैं आपको बोलूं अगर कि ये है 2 4 6 8, ठीक है, तो ये पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, मैं बोलूं बाबू 5वां टर्म बताओ तो मेरे को जरा सा, तो आप क्या बोलोगे, सर 2 4 6 8 तो 10 होगा सर 5वां टर्म। मैंने बोला 6ठा टर्म बताओ, तो आप बोलोगे सर 12। मैंने बोला 7वां बताओ, तो बोला 14। मैंने बोला 120वां बताओ, बता पाओगे? बोलोगे सर बता तो लेंगे सर, लेकिन लेट लगेगा। तो उतना टाइम रहेगा एग्जाम में? उतना टाइम होगा आपके पास? नहीं, उतना टाइम नहीं होगा। तो क्या करना होगा, nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला लगाना होगा। nth टर्म कहने का मतलब क्या है पता है, कि कोई सा भी टर्म निकालो एपी का आप विथ फॉर्मूला, ठीक है ना, बहुत कम समय में। अब फॉर्मूला है तो कम समय में होगा ही ना। तो अगर ये जो स्मॉलेस्ट बोला तो आपने तो आराम से निकाल लिया। अगर मैं बोलूं कि 253वां टर्म, 253rd टर्म का आप मेरे को बताओ कौन सा टर्म है वो, ठीक है ना, वो कौन सा नंबर है जो 253rd टर्म पे है। ऐसे ये दूसरे टर्म पे 4 है ना, तो उसी तरह से 253 टर्म पे कौन सा नंबर है, तो बता पाओगे? ऐसे नहीं, लेकिन बाय फॉर्मूला बता लोगे, ठीक है ना। तो nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला आपके सामने मैं लिखने जा रहा हूं सर, यहां पे है tn, नहीं यहां पे नहीं लिखूंगा, इसे जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो। चलिए, nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला होगा tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब आप लोग पड़ गए दुविधा में, बोलोगे सर ए तो समझ में आ रहा है, डी भी समझ में आ रहा है, सर ये tn और n क्या है ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो टेंशन मत लो बालक, हम हैं अभी, ठीक है। चलिए, तो क्या है वो देखिए, tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है ना। तो tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मतलब सबसे पहले आप कौन क्या है वो लिख लो, ठीक है। सबसे पहले आप कौन क्या है वो लिख लो। तो a क्या है, तो a है फर्स्ट टर्म, ठीक। d क्या है, तो d है कॉमन डिफरेंस, सॉरी, ठीक है। अच्छा, n क्या है, तो n है नंबर, ऐसा नहीं, काम चोरी नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। अच्छा, tn क्या है, tn क्या होता है, ठीक है ना, तो इसे बोलेंगे जनरल टर्म, ठीक है ना, या फिर इसे लास्ट टर्म भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसे L से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। जनरल टर्म या फिर लास्ट टर्म, इसे जनरल टर्म ऑफ एपी भी बोलेंगे, ठीक है, tn को। क्लियर हो गई यहां तक बातें, सारी बातें क्लियर? अच्छा, ये चीज और समझ लो, ये जो tn है ना, ये उस टर्म को बता रहा है, ठीक है ना। अभी जो मैंने बोला 293 पे कौन सा नंबर होगा, तो वो उस टर्म के बारे में बता रहा है। 293 पे जो नंबर होगा ना वो tn होगा, ठीक है ना, जो अभी निकाल लेंगे हम, टेंशन मत लो आप, अभी निकालते हैं जस्ट। तो आप क्या कीजिए कि पहले इसे तो नोट कीजिए आप अच्छे से, ठीक है ना, अच्छे से नोट कीजिए, ठीक है। और हम अभी उसी को फिर से सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है, जल्दी। तो देखिए दोस्तों, यहां पे वही क्वेश्चन हमारे पास आ गया और इस बार हम इसका आंसर निकालेंगे। क्या बोल रहा है कि एक एपी दे दिया आपको और बोल रहा है फाइंड 253rd टर्म ऑफ एपी, ठीक है ना। इस एपी का 253rd टर्म आप फाइंड करके बताइए, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तो देखिए ध्यान से देखिएगा,
क्या क्या आपको प्रोवाइडेड है ना एपी में, सबसे पहले वही लिखा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, आपके पास प्रोवाइड क्या है, ए दे दिया है आपको 2, ठीक है, डी दे दिया है आपको 4 माइनस 2 बराबर 2 दे दिया है डी आपको, ठीक है। अच्छा एन दे दिया, ये जो 253 बोला है ना, ये नंबर ऑफ टर्म्स दे दिया है आपको, कितने नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में निकालना है, ठीक है ना। तो 253, ठीक है, सब चीज मिल गया ना। अब बस टीएन निकाल देना है कि कौन सा टर्म है वहां पे। चलो तो लिखेंगे टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है, नो डाउट। लिखेंगे टीएन का टीएन छोड़ देंगे क्योंकि यही टर्म तो निकालना है। अब लिखेंगे ए के जगह पे कितना, तो 2 प्लस एन के जगह पे कितना, तो 253 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे कितना, तो 2, कोई दिक्कत। तो टीएन इज इक्वल टू अब क्या लिखेंगे, 2 प्लस यहां पे क्या हो जाएगा 252 इंटू 2, देखो ना 253 से 1 जाएगा कितना बचेगा 252, और उसको 2 से इंटू करेंगे, ठीक है। तो टीएन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 प्लस, ध्यान से बताना, इसको आपस में गुना करेंगे तो 2 जा 4, 2 5 जा 10, हाथ में बचा 1, 2 2 जा 4 और 1 5। तो लास्ट अगर प्रोसेस करेंगे तो टीएन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ध्यान से देख के बताओ, 504 और 2 कितना हो जाएगा 506। मतलब कि 253rd टर्म पे 506 रहेगा, मतलब कि ऐसे जाते रहेंगे ना तो 253rd टर्म जहां पे आएगा वहां पे 506 लिखा रहेगा, ठीक है। आ रही बात समझ में। चलिए तो इससे आप नोट कर लीजिए, आशा करूंगा ये बस फॉर्मूला पुट था यार, और कुछ नहीं है, बस इसे आप नोट कर लीजिए। हम लोग 2-3 क्वेश्चन और करेंगे ना, सब क्लियर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों यहां पे एक और क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड 10th टर्म ऑफ द एपी 2 7 12 एंड सो ऑन, ठीक है। तो उस एपी का 10वां टर्म निकालना है। तो सबसे पहले उस एपी में जो जो चीज दिया गया है वो लिख लेते हैं। तो ए दिया गया है 2 दे दिया है हमें, ठीक है, डी दे दिया है हमें, तो लिखेंगे 7 माइनस 2 कितना हो गया 5, ठीक है। अच्छा ए और डी मिल गया, अब क्या 10th टर्म निकालना है, मतलब एन भी दे दिया ना हमें, नंबर ऑफ टर्म्स 10th टर्म निकालना तो एन भी दे दिया 10। अब सिर्फ क्या निकालना है कि 10th टर्म पे कौन सा नंबर होगा, तो लिख देते हैं। तो टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, तो लिखेंगे टीएन इज इक्वल टू ए के जगह पे लिखेंगे 2 प्लस एन के जगह पे लिखेंगे 10 माइनस 1 इंटू डी के जगह पे लिखेंगे 5, कोई दिक्कत। तो टीएन इज इक्वल टू 2 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो टीएन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2 प्लस 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा 45। तो यहाँ पे लास्ट में क्या लिखेंगे कि टीएन हमारा कितना आ गया 45 और 2 47, मतलब 10वां टर्म पे 47 होगा, ठीक है ना। इस एपी का 10वां टर्म कितना होगा 47 होगा। क्लियर हो गई सारी बातें, क्लियर होगा, इसे नोट कर लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या कुछ नहीं किया यहाँ पे, सिर्फ जो जो चीज दिया हुआ था उसको हम लोग लिख के बस वैल्यू पुटिंग करके आंसर निकाल दिए हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे काफी सुंदर सा क्वेश्चन हमारे पास आ गया है कि विच टर्म ऑफ द एपी दे दिया है आपको 21 18 15 एंड सो ऑन इज -81। समझने की कोशिश कीजिए कि इस एपी का कौन सा टर्म -81 होगा। समझ पा रहे हो क्या बताना चाह रहा है क्वेश्चन। इस बार वो नंबर पहले ही दे दिया है और बोला है कि ये जो नंबर है वो कौन से टर्म में आएगा, कौन से टर्म पे आता है। जैसे हम आपसे पूछें कि इस एपी का कौन सा टर्म 18 होगा, तो आप बोलेगे सर एक दूसरा होगा सर, ठीक है, 1 2 दूसरा, ठीक है। हम बोलेंगे कौन सा टर्म 15 होगा, तो बोले सर तीसरा हो। तो उसी तरह से पूछ रहा है कि कौन सा टर्म -81 होगा। तो आपको यहाँ पे अच्छे से पता होना चाहिए कि आपको निकालना क्या है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, पहले तो एपी में क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले लिख देते हैं। तो ए तो हमको सबसे पहले दिया गया 21, ठीक है ना। डी भी दे दिया है हमें, लिखेंगे 18 माइनस 21 तो कितना आ जाएगा -3। मैंने क्या बताया था कि कॉमन डिफरेंस जो है पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा और 0 भी आ सकता है, ठीक है। चलिए डी हमें मिल गया, ए हमें मिल गया। अच्छा और क्या दे दिया गया, नंबर ऑफ टर्म्स इस बार नहीं दिया है। ये नहीं बोला है कि 10वां टर्म निकालिए, ये बोला है कि -81 कौन सा टर्म होगा। इस बार एन ही निकालना है, टीएन दे दिया है, ठीक है ना। इस बार एन निकालना है, टीएन दे दिया है। देखो वो नंबर तो दे ही दिया ना, तो टीएन तो वही नंबर था ना जो उस टर्म पे होता था।
तो वो नंबर तो पहले ही से प्रोवाइडेड है, तो हमें क्या निकालना होगा, n निकालना होगा, ठीक है, n निकालना होगा। ओके, तो हम लोग फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। कोई दिक्कत, तो लिखेंगे tn की जगह tn का वैल्यू लिख देंगे -81, ठीक है, a की जगह a का वैल्यू लिख देंगे 21 प्लस का प्लस, n की जगह n को ही छोड़ देंगे, d की जगह लिख देंगे हम -3। कोई दिक्कत, अब लिखेंगे -81 इज इक्वल टू 21। अब देखो यहाँ पे प्लस -3n प्लस 3, ये आया समझ में, अंदर में गुना कर दिया, -3n प्लस 3। कोई दिक्कत, यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब लिखेंगे -81 इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए 21, अब ब्रैकेट यहां पे हम ओपन कर रहे हैं तो आ जाएगा -3n प्लस 3, ब्रैकेट ओपन किया, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, ठीक है ना। तो -81 इज इक्वल टू 21 और 3 कितना हो जाएगा, 24 माइनस 3n, ठीक है ना। 24 को इधर लेके आ जाते हैं तो -81 माइनस 24 इज इक्वल टू -3n। तो देखो ध्यान से देखना आप लोग, 4 और 1 कितना, 5, और 8 और 2 कितना, 105 टोटल आ गया माइनस में, और ये -3n के बराबर, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, n इज इक्वल टू आ गया 105/3, दैट मीन्स 35। तो n इज इक्वल टू 35 आ गया, मतलब 35th टर्म जो होगा, 35वां टर्म जो होगा वो होगा -81। क्लियर हो गया, 35वां टर्म जो होगा वो होगा -81, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। अब जैसे देखो ये जो tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, इसमें कोई 1 2 3 4 चीज हैं, तो कोई 3 चीज दे देगा, एक चीज पूछ सकता है, हो सकता है tn दे दे, a दे दे, n दे दे, d पूछ ले। ये भी हो सकता है tn दे दे, n दे दे, d दे दे, a पूछ ले, ठीक है ना, कुछ भी दे सकता है, तो और कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ये 4 चीजें, कोई 3 चीज प्रोवाइड कर देगा, एक चीज पूछ लेगा, ठीक है ना। तो आपको बस समझना है कि क्या प्रोवाइडेड है, ठीक है ना, ताकि आप जो कि पूछ रहा है वो आसानी से निकाल पाओ। तो ये हो गया पहले, पूरा क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे पहला क्वेश्चन था, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ऑल्सो इज एनी टर्म 0, कि क्या इस एपी में कोई ऐसा टर्म होगा जो 0 पे भी होगा, मतलब कोई ऐसा टर्म होगा, जैसे 15 है, ठीक है ना, तो कोई ऐसा टर्म होगा कि जो 0 पे होगा। तो हम देखते हैं निकाल के कि कौन सा टर्म अगर 0 पे आता है तो ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ए और डी तो हमारा निकाला हुआ है। इस बार क्या बोल रहा है, tn के जगह पे कौन है बता सकते हो, tn के जगह पे यहाँ पे अभी 0 है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा था कि कौन सा टर्म -81 है, तो जस्ट उसी भाषा में यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा टर्म 0 है, ठीक है। क्लियर हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे tn दिया हुआ है मेरा 0, तो फिर से लिखेंगे tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो tn इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया हमने। अब 21 को लिखेंगे, a को लिखेंगे 21 प्लस n का है तो वैल्यू निकालना है, और d को लिखेंगे -3। कोई दिक्कत, अब लिखेंगे 0 इज इक्वल टू 21 प्लस -3n प्लस 3। कोई दिक्कत, अब लिखेंगे 0 इज इक्वल टू 21 माइनस 3n प्लस 3। कोई दिक्कत, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब लिखेंगे 0 इज इक्वल टू 24 माइनस 3n, ठीक है। तो आ गया -24 इज इक्वल टू -3n, दैट मीन्स माइनस माइनस कैंसिल, n इज इक्वल टू 24/3, दैट मीन्स 8। मतलब n जब 8 होगा, मतलब आठवां टर्म ऐसा होगा जो कि 0 होगा। कोई दिक्कत, 8वां टर्म हमारा इस एपी का 0 होगा, ठीक है। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना, वो वाला भी नोट कर लीजिएगा, ये भी आप नोट कर लीजिए जल्दी से। हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये भी। बोल रहा है कि फाइंड 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73, ठीक है। 11th टर्म 38 है और 16th टर्म हमारा 73 है। कोई दिक्कत, ओके। नाउ देखिए क्या बोला कि 11th टर्म मतलब T11, ठीक है ना, T11, ओके। n की जगह 11 है ना, 11th टर्म हमारा 38 है, T11 मेरा कितना है 38, ओके। नाउ और क्या बोल दिया गया हमें कि T16th हमारा 73 है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, T11 बोला गया तो क्या लिख सकते हैं इसको, a प्लस n की जगह 11 है तो 11 माइनस 1 इंटू डी,
इज इक्वल टू 38 लिख सकते हैं। तो a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, कोई दिक्कत हो सकता है। उसी तरह से यहाँ पे t16 बराबर 73 है, ठीक है, मतलब लिख सकते हैं इसको a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 73, मतलब लिख सकते हैं a प्लस 15d इज इक्वल टू 73, लिख सकते हैं ना। अच्छा, ये मान लिया इक्वेशन फर्स्ट और ये मान लिया इक्वेशन सेकंड, कोई दिक्कत। अच्छा, अब जो जो लीनियर इक्वेशन मेरे से पढ़े हैं, इसलिए मैं बोलता हूं कि वीडियो इंटरकनेक्टेड रहेगी बाबू। लीनियर इक्वेशन आपने अगर पढ़ा है सब मैं इसको एलिमिनेशन मेथड, तो आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। देखो ध्यान से, आपको क्या करना है यहाँ पे, देखो ध्यान से, a प्लस 10d आपका दिया गया है 38, देखो है ना इक्वेशन फर्स्ट, और यह है a प्लस 15d आपका दिया गया है 73। आप क्या करो, इसको माइनस कर दो, तो माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज हो गया, अब ये हो गया कैंसिल आउट, ठीक है ना, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया माइनस 5d इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, 73 में से 38 चला जाएगा, तो यहाँ पे 5 आ गया सबसे पहले, और ये 6 में से 3 जाएगा तो 3, कोई दिक्कत। ओके, ये सही है तो है ना, देखो 73 में से 38 जा रहा है ना, तो ये ठीक है और ये ठीक है, ओके हाँ क्लियर है। और डबल श्योर होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि सर आपको तो ये भी नहीं आता, ठीक है। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, d इज इक्वल टू हो गया 35/5, दैट मीन्स d आपका आ गया 7। अब जब d आ गया तो a नहीं निकाल पाएंगे क्या, बिल्कुल निकाल पाएंगे, d आ गया तो a निकाल लो जल्दी से, a निकाल लेते हैं यहाँ पे ऐसे करके, देखो a प्लस 10d हमारा दिया गया है 38, ठीक है, तो लिखेंगे a प्लस 10 इंटू 7 बराबर 38, कोई दिक्कत, तो लिखेंगे a प्लस 70 इज इक्वल टू 38, तो a कितना आ जाएगा हमारा, a कितना आ जाएगा 38 माइनस 70, ठीक है, मतलब a हमारा आ गया कितना, यहाँ पे जगह कमी है, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं, a आ जाएगा आपका 32 माइनस में, ठीक है, a आ जाएगा 32 माइनस में, तो d और a निकल गया, जब d और a निकल गया तो अब क्या नहीं निकाल पाएंगे 31st टर्म, अब क्या हम नहीं निकाल पाएंगे 31st टर्म, इसे आप नोट कर लेना बाबू, d और a निकल गया, d निकल गया 7 और a निकल गया -32, ठीक है, ओके, तो 31st टर्म निकालना है तो t31 निकालना है, तो लिखेंगे a प्लस n-1 मतलब 31 - 1 इंटू डी, ठीक है ना, मतलब a प्लस 30d, ठीक है, तो a की जगह -32 पुट कर दिया हमने और 30 इंटू डी की जगह पुट कर दिया हमने 7, कोई दिक्कत, तो हो गया -32 प्लस 210, दैट मीन्स इसको जब घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ से 210 में से जब 32 जाएगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है ना, तो 178, मतलब t31 कितना था हमारा 178। क्लियर हो गई बातें यहाँ तक, क्लियर हो गई। देखो सबसे पहले क्या किया गया, इससे और इससे एक इक्वेशन, एक a और d फाइंड कर लिया गया, उसके बाद हमने इससे निकाल दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई। अभी मैं कुछ एक छोटा सा यहाँ पे छोटा सा चीज बता दूं जिससे आप लोगों को बहुत हेल्प होगी ये सब क्वेश्चन बनाने में, ठीक है ना। ओके, फॉर्मूला से देखो तो पहला टर्म क्या होता है a, ठीक है ना, देखो दूसरा टर्म होता है a प्लस डी, ठीक है, तीसरा टर्म होता है a प्लस 2d, ठीक है ना, चौथा टर्म होता है a प्लस 3d। अब मैंने लिख दिया, अब आप लोगों को समझ में नहीं आया कैसे, ठीक है ना, तो मैं दिखाता हूं। t1 मान लो निकालते हैं, तो सबसे पहले tn का फॉर्मूला बताओ, तो a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है, तब मान लो t1 निकालते हैं, तो a प्लस 1 - 1 इंटू डी, ठीक है, तो t1 कितना आ जाएगा a, क्योंकि 1 इंटू 1 0 हो जाएगा, 0 इंटू डी 0 हो जाएगा, ठीक है, t1 हमारा आ गया a। ओके, t2 निकालते हैं, ठीक है ना, तो a प्लस 2 - 1 इंटू डी, ठीक है ना, तो t2 हमारा आ जाएगा a प्लस डी,
तो ये T2 हो गया। ओके, T3, तो T3 देखो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो T3 आ जाएगा हमारा a प्लस 2d। ठीक है, a प्लस 2d। तो बस इतना मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर कभी भी कोई AP है तो उससे आप, पहला टर्म होता है a, ठीक है, दूसरा टर्म आप लिखो उसको a प्लस डी, ठीक है ना, तीसरा टर्म T3, ये देखो T1 है, ये T2 है, ठीक है ना, T3 लिखना है तो लिखना a प्लस 2d, ठीक है ना, T3 मतलब a प्लस 2d, दिखाओ ना कैसे, 3 माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं बोल दूं T4 तो क्या लिखोगे, a प्लस 3d, उसी तरह से T5 a प्लस 4d, ठीक है ना, T6 a प्लस 5d, ठीक है ना, T7 a प्लस 6d। मान लो मैं आपको बोल दिया T82 बताओ, तो क्या लिखोगे, a प्लस 81d। कोई दिक्कत, ये समझ गया ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था इसलिए हमने समझा दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। तो आशा करूंगा दोस्तों ये जो वीडियो है वो आपको समझ में आई होगी। दोस्तों अगर समझ में आई तो प्लीज और प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों मेरे लिए कोई सजेशन हो या फिर आपकी कोई डिमांड हो तो प्लीज और प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका एक कमेंट एंड एक लाइक मेरे को बहुत मोटिवेशन देता है। मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।